नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, वेयर वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एज पर द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है सी, कैलकाटा में। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 established the first Supreme Court at Calcutta. It started functioning in 1774 at Fort William. This court maintained written records of its judgments. It marked the beginning of a formal judicial system in India. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। यह 1774 में फोर्ट विलियम में शुरू हुआ। यह अदालत अपने फैसलों का लिखित रिकॉर्ड रखती थी। इससे भारत के औपचारिक न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई। सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड अ यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर इंडिया? निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई? इसका सही उत्तर है बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। Pitt's India Act was passed in 1784 to improve administrative in India. It separated political and commercial functions of East India Company. The British government got greater control over Indian affairs. This helped in creating a unified administrative system. Pitt's India Act 1784 में पारित हुआ ताकि शासन में सुधार हो सके। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग किए। इससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। इसने एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। तीसरा प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द लॉर्ड नॉर्थ्स रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है बी, 1773 में। लॉर्ड नॉर्थ्स रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1773. Its main aim was to control the East India Company. It introduced government supervision over company affairs. This act was the first step toward British administrative control. लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था। इसमें सरकारी निगरानी की व्यवस्था की गई। यह ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की पहली पहल थी। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है सी, बी आर अम्बेडकर जी को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. He played the most important role in drafting the Constitution. Many key provisions were based on his ideas. Therefore, he is called the father of the Indian Constitution. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के प्रावधान उनके विचारों पर आधारित हैं, इसलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फर्स्ट मीट? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है ए, 1946 में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज हेल्ड इन 1946. इट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946 इन न्यू दिल्ली. द असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कंटिन्यूड इट्स वर्क अंटिल 1950. संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई। यह 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसका कार्य 1950 तक चला। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स कमेटी? निम्न में से किसने संवैधानिक राज्यों की समिति का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर है डी, सरदार पटेल ने। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स कमेटी वॉज हेडेड बाय सरदार पटेल. ही प्लेड अ की रोल इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स. हिज एफर्ट लेड टू द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया. हेंस ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. संवैधानिक राज्य समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। उन्होंने रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से भारत की राजनीति में एकता बनी, इसलिए उन्हें रोह पुरुष कहा जाता है। सेवंथ क्वेश्चन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम व्हेन द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर बी, क्लेमेंट एटली। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन 1947. At that time, Clement Attlee was the Prime Minister of the UK.
His government decided to grant independence to India. This act ended the British rule in India. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। उनकी सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। इस अधिनियम से ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ। 8th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्न में से कौन संविधान सभा के सचिव थे? इसका सही उत्तर है ए HVR अयंगार। HVR Iyengar served as the Secretary of Constituent Assembly. He assisted in administrative and procedural work. He played an important supporting role during the constitution drafting. His contribution ensured smooth functioning of the assembly. HVR Iyengar संविधान सभा के सचिव थे। उन्होंने प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी कार्य संभाले। संविधान निर्माण के दौरान उनकी भूमिका सहायक रही। उनकी सेवाओं से सभा का कार्य सुचारू रूप से हुआ। Question is the word secular was added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act in the year 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? The correct answer is B 1976 में। The word secular was added by the 42nd Constitutional Amendment Act. This amendment was passed in 1976. It clarified India's equal respect for all religion. It strengthened the secular nature of the Constitution. धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह संशोधन 1976 में पारित हुआ। इससे सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान स्पष्ट हुआ। इससे संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना मजबूत हुई। 10th क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द 9th शेड्यूल एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई? करेक्ट आंसर इज बी 1951 में। The 9th schedule was added by the first Constitutional Amendment Act. It was introduced in 1951. Its purpose was to protect land reform laws. These laws were kept safe from judicial review. 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। यह 1951 में लागू हुई। इसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों की रक्षा करना था। इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। 11th क्वेश्चन इज विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? संविधान की कौन सी अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है? इसका सही उत्तर है सी 9th शेड्यूल। द 9th शेड्यूल प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लॉज प्लेस्ड अंडर इट कैन नॉट बी चैलेंज इजीली। इट वाज मेनली यूज्ड फॉर लैंड रिफॉर्म लॉज। दिस एंश्योर्ड स्मूथ सोशल रिफॉर्म्स। 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है। इसमें रखे गए कानूनों को आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उपयोग मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों के लिए किया गया। इससे सामाजिक सुधार आसान हुआ। 12th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? निम्न में से भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है डी प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ही रिप्रेजेंट्स द नेशन इंटरनेशनली। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन हिज नेम। हिज रोल इज मेनली सेरेमोनियल। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी कार्यकारी कार्य उनके नाम पर होते हैं। उनकी भूमिका मुख्यतः औपचारिक होती है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो मिलते अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।